किदवई साहब अपनी बात पूरी कीजिए आप। इनका राष्ट्र के नाम संदेश हो गया हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं फिर समीर जी, वरना तो इनकी आदत है बीच में बोलने की। बोलिए, मैंने यही बोला है कि आपका वक्त पूरा हो गया है, अब आप किदवई साहब को बोलने दीजिए। किदवई साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। देखिए समीर जी, अभी आपने बोला कि इस देश में और इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है। अभी बात संविधान की हुई। असम के मुख्यमंत्री जो संविधान पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि वो सबको साथ में लेकर के चलेंगे, विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि वो एक समुदाय का पक्ष लेंगे, बोलते हैं कि महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शेखर कुमार यादव के बयान के साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता है कि 7 मई 1997 को रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ को ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो एक नफरत की खुदाई करनी है ना हिंदू और मुसलमानों के बीच में। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं कि भारत में जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने संविधान को बचाने की जिम्मेदारी ली थी वही लोग संविधान को समीर जी तार तार कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में 1947 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक ऐसा बयान दिया कि जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी तक को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनके मंत्री पुत्र लखीमपुर में सिख भाइयों के ऊपर थोड़ा संभल पर बात कर लीजिए। वो संभल को लेकर आपके सांसद पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाई हिंसा के आरोपी तो आपके सांसद हैं। अरे आरोपी तो इनके भारत को आरोपी तो इनके विधायक जाते हैं। भारत की स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान से ठीक है। और इस बीच देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप क्या लगाया वो भी जल्दी से बता दें। यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जरा सुनते हैं। If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambal? It is a known fact that the dropout rate is the highest among Muslim women. It is a known fact that low literacy rates prevail among the Muslims. So why isn't the BJP government of Uttar Pradesh interested in solving these problems so that what they claim that they want a Vikshit Bharat? Okay, if you want a Vikshit Bharat, why don't you provide all these services? But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere for Muslims that fortunately the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. मनीष जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप लोगों ने तो संवेदना के एक शब्द भी नहीं कहे पीड़ित परिवारों के लिए। नहीं, पूरी संवेदना है, लेकिन अगर आपस में गोलीबारी में मारे जाएंगे, आपस में पत्थरबाजी करेंगे, आपस में तुर्क पठान का झगड़ा होगा, पुलिस ने उसी के बाद चौकी बनाने का निर्णय लिया है वहां पे। इसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। बोलो देख रहा है भाई, अपना विरोध कर रहे हैं। मान लेगा कोई आदमी अपने को। छोटा भाई कहता था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये भी कह रहे हैं कि वहां पुलिस मत लगाओ, जिससे सब चलता रहे। लेकिन ये जान लें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून को हाथ में लेने वाले बचेंगे नहीं। सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जाएगी, चौकी का भी निर्माण होगा, एजेंसीज काम भी करेंगी। ठीक है हाजिक साहब, भरोसा होता है आपको या आपको लग रहा है कि ये खाई और चौड़ी करने की कोशिश हो रही, राजनीति हो रही? देखिए मनीष जी, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 साल से देश के लोगों के साथ झूठ बोलती है, चली आ रही। नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, किसानों का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये सब एक तरफ से हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को पछाड़ रहे हैं। 99% लोग इस पर परेशान हैं। 1% जो लोग उद्योगपति हैं और जो लोग पैसा लेके भारत का भाग गए हैं हिंदुस्तान से, वो लोग कामयाब है। हम ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? हम ये कहते हैं प्रशासन की जिम्मेदारी है सारों की सुरक्षा करना, सारों का मामला करना। लेकिन जब डॉक्यूमेंट इधर से आ जाए वो तो झूठा है और इनकी बात बरबली बात सही होगी। ये देश को मनीष जी उस तरफ मत ले जाओ कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और मैं
रहे हो तुम, नगर पालिका मगर को दे आएगा दीजिए, कि तुमसे कौन पूछेगी? SDM को दे दीजिए, तहसीलदार को दे दीजिए, लेखपाल को दे पांच दीजिए, बच्चे मर गए, टीवी आपने नाइन अफसर मनीष तक शुक्ला जान को दे दिया, देना, और थोड़ी ये चलेगा। आपस में गोली चल के मर गए। ये देश की साथ साथ झूठ मत, गोली मरी लगी है जिसके भी वो आपस में नहीं लगती, वो प्रशासन, पुलिस से और प्रशासन से और मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ, उसमें गोली चली है और उसमें गोली से पुलिस के मारे गए, इसकी तफ्तीश होना चाहिए। और जिन लोगों की गोली से मरे हैं उनको जेल जाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान की से मरे हो या पुलिस वालों की में। ये है इंसाफ, ये है अदल। और आप अगर इंसाफ और अदल नहीं जानते तो फिर दुनिया का इतिहास पढ़ें, रामचंद्र जी से लेके और मनमोहन सिंह जी, अटल जी का इतिहास पढ़ें कि जो मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो या ठीक है, यानी भरोसे में कमी की आप बात कर रहे हैं। प्रवेश जी, अगर वक्त क्योंकि बहुत ही कम बचा है, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की बातें की जाएंगी कि भाई कानून तो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा, तो फिर भरोसे की कमी रहेगी एक वर्ग में, जिस बात का जिक्र हाजिक साहब कर रहे हैं? नहीं, हाजिक साहब शुरू में बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, लेकिन देखिए ये अविश्वास पैदा कौन कर रहा है? हिंदू तो अविश्वास नहीं करता। हिंदू क्या कभी दंगे करता है क्या? बाबरी मस्जिद हिंदू ने कभी भी 6 दिसंबर पहल नहीं करी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान में किसकी वजह से हुआ दंगा? अजित साहब किसकी सुनिए, वजह से हुआ? प्रवेश जी, हजारों लोग मर गए, तमाम मंदिर और मस्जिद सुनिए, किसकी वजह से छूटे? आप जैसे लोगों की जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। नहीं जल्दी से सुन, प्रवेश जी। देखिए हिंदू समाज कभी भी अशांति की बात नहीं करता, कभी भी हिंसा की बात नहीं करता। जब पहल होती है उस पहल के अंदर हिंदू समाज पहले सुरक्षा करने की कोशिश करता है, कानून की बात करता है, उसके बाद हिंदू समाज के कुछ लोग जाकर कुछ करते हैं, तो उसके बाद सारी समस्याएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को, इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा।